अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्कॉलरशिप की जो अपडेट है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो स्कॉलरशिप है ये पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड की जानब से दी जा रही है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 19 अप्रैल है। अभी आपके पास 8 दिन है। तो अगर आपने जो है 2022 के अंदर मैट्रिक का इम्तहान पास किया है या आपने सेकंड ईयर का इम्तहान पास किया है और आपने मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर के बाद अगर आपने किसी भी आगे प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके साथ ये 5 कैटेगरीज़ हैं। अगर आप इन 5 कैटेगरीज़ में से किसी एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और आप इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो कंप्लीट प्रोसीजर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इन 5 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इनका एक ये नोट्स है एक। अगर आपने मैट्रिक या इंटरमीडिएट का इम्तिहान साल 2022 सालाना में पास किया है और आपका ताल्लुक किसी भी स्पेशल कोटा कैटेगरी से है तो आप पंजाब एजुकेशनल एंडोमेंट फ़ंड कोटा तालीमी स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अब ये जो 5 जो कैटेगरीज़ हैं वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जो पहली कैटेगरीज़ है, अगर आप यतीम तलबा व तलबात हैं जिनके वालिद फ़ौत हो चुके हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पे वो तलबा जो कि मज़ूर तलबा व तलबात हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3, ग्रेड 1 से लेकर 4 के जो सरकारी मुलाजमीन के जो बच्चे हैं तो वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो स्कॉलरशिप है ये सुबह पंजाब के अंदर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस या प्राइवेट तलीमी इदारों के जो बच्चे हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ सरकारी मुलाजमीन के अंदर जो है सुबह पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं या फेडरल बोर्ड के जो सरकारी मुलाजमीन के बच्चे हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर आप देख सकते हैं तो कि दहशत गर्दी गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले जो सिविलियन के बच्चे हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अक़लियती मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले जो बच्चे हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अभी मैंने आपको बताया। अहलियत की दीगर जो शराइत हैं वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 पे जो पहली है कि बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, या फेडरल बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेरे इंतज़ाम मुनक्कद इम्तहानात 2022 सालाना मैट्रिक या इंटरमीडिएट में अगर आपके कम अज़ कम 60% नंबर आए हैं तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, अब इसके अंदर जो फेडरल बोर्ड के जो बच्चे हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ सूबा पंजाब के हदूद में वाक़ सूबा पंजाब के हदूद के अंदर जितने भी फेडरल या प्राइवेट रजिस्टर्ड अदारों के तलबा व तलबात दरख्वास्त देने के आहल हैं। उसके बाद जो नंबर 3 है, इस नंबर 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि कुल वक्ती रेगुलर रजिस्टर्ड तलीमी इदारों में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन 2022 में दाखिला लिया हो। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने तलीमी इदारों मैट्रिक के बाद अगर डिफरेंट आगे यानी कि अगर किसी ने मैट्रिक किया हुआ है तो आगे उसने फ़र्स्ट ईयर के अंदर किसी तलीमी इदारे में एडमिशन रेगुलर लिया हुआ है, या अगर जिन्होंने सेकंड ईयर के बाद किसी आगे रेगुलर तलीमी इदारे में एडमिशन लिया वो इसके लिए अहल है। उसके बाद जो नंबर 5 है उसके अंदर वालिदैन की जो कुल माहाना आमदनी है वो 35,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए। ग्रेड 1 से जो 4 के सरकारी मुलाजमीन के बच्चे जो हैं वो 35,000 रुपये माहाना आमदनी की शर्त से मुस्तस्ना है। ठीक है, अगर ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन हैं वो इस शर्त से मुस्तस्ना है, मतलब कि वो इस शर्त से यानी कि ये शर्त उनके लिए नहीं है कि उनकी फ़ादर की जो पेरेंट्स हैं उनकी माहाना जो आमदनी वो 35,000 रुपये या इससे कम हो। अगर इससे ज़्यादा भी है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। उसके बाद ये आगे आ जाता है ये आखिरी पॉइंट के दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले जो सिविलियन के बच्चे हैं आमदन की शर्त से मुस्तस्ना। ये भी जो दहशत गर्दाना हमलों में शहीद होने वाले जो सिविलियन के बच्चे हैं वो भी जो 35,000 रुपये की जो उन्होंने कुल आमदन बताई हुई है उसकी शर्त से ये मुस्तस्ना है। ठीक है, उसके बाद फिर ये दरख्वास्त देने का तरीक़ाकार भी मैं आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, तो आपने इसको मिस नहीं करना है। अगर आप मिस कर देंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है जी, उसके बाद ये दरख्वास्त देने का जो तरीक़ाकार है, ठीक है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1 पॉइंट है अहल तलबा व तलबात, ये इनकी एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, दरख्वास्त देंगे, ये वो है। उसके बाद गलत मालूमात फ़राहम करने या नामुकम्मल दरख्वास्त की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद की जाएगी और दरख्वास्त गुज़ार किसी भी कार्रवाई का मुजाज़ ना होगा।
उसके बाद ये एक नोट उन्होंने बताया हुआ है, इस नोट को भी आप देख लें कि टैवटा के तहत इम्तहानात पास करने वाले जो तलबात हैं वो स्कॉलरशिप के दरख्वास्त देने के लिए अहल नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर जो है दूसरे सूबों के जो तलबात हैं, इस्लामाबाद के AGK के तलबात भी दरख्वास्त देने के अहल नहीं हैं। या आखिर पे जो रायती नंबर मार्क्स इम्प्रूव्ड या रिपीट करने वाले तलबात हैं वो दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, गाइडलाइन थी जो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब मैं आपको इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का जो तरीका है, सिंपल सा एक तरीका है जिसको आपने एक फॉर्म फिल करना है और आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ये जो आपको रेड बटन नज़र आ रहा है, अच्छा ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो डायरेक्ट आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से आपको ऑनलाइन का जो एक बटन है वो मिल जाएगा। इस ऑनलाइन के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये जो फार्म है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है जी, स्टूडेंट नेम आपका आ जाएगा। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है विदाउट डैश। उसके बाद यहाँ से आप मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप फादर नेम एंटर करेंगे, फादर CNIC एंटर करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नीचे जो है मदर की जो नेम है, मदर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ठीक है। मदर नेम के बाद मदर CNIC है वो आप यहाँ लाएंगे, अपना होम एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने करेक्ट जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी, वो आपने देनी है। उसके बाद फिर स्टूडेंट होम डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर एंटर करेंगे, तहसील। उसके बाद ये 2 मोबाइल नंबर आपसे पूछेंगे, आपने दोनों ही देने हैं, आपने एक जैसे नहीं देने हैं। एक आपने अपने पेरेंट्स का ही अपना वो दे देना है। ठीक है जी। 2 आपने मोबाइल नंबर देने डिफरेंट होने चाहिए, ताकि एक मोबाइल नंबर अगर आपके साथ मिस भी हो जाए तो आपको दूसरे मोबाइल नंबर के अंदर इन्फॉर्म कर दिया जाए। उसके बाद फिर ये प्रीवियस इंस्टीट्यूशन इन्फॉर्मेशन है उसकी आपसे मालूमात पूछी जाएंगी, जहाँ से आपने मैट्रिक का इम्तहान पास किया है। सिलेक्ट ईयर आप सिलेक्ट करेंगे, एजुकेशन लेवल मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद बाइस नेम जिस बोर्ड से आपने पास किया है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद है बोर्ड रोल नंबर है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स लगाने हैं। तो अगर आपके परसेंटेज मार्क्स जो हैं वो 60% हैं या 60% से ज़्यादा हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके 60% से कम मार्क्स है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने का जो नेम ऑफ़ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने मैट्रिक का इम्तहान या 12वीं का इम्तहान पास किया है उसके इंस्टीट्यूशन का नेम यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद फिर डिवीज़न ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ से आप डिवीज़न जो है वो जो भी आपकी डिवीज़न है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे लाहौर बोर्ड है, इसकी 3-4 डिवीज़न है जिसके अंदर ननकाना साहिब आ जाता है, शेखोपुरा आ जाता है, कसूर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रीवियस इंस्टीट्यूशन जो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि जिस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो कौन सा ज़िला। तहसील के बारे में आप बताएंगे। फिर नेम ऑफ़ करंट इंस्टीट्यूशन कि इस वक्त अगर आप जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर आपने जो है वो आपने बता देना। ठीक है जी। उसके बाद फिर फैमिली इनकम डिटेल आ जाती है। तो उस फैमिली इनकम डिटेल के अंदर आपने फैमिली ऑक्यूपेशन बताना है। ठीक है। मिसाल के तौर पर वो जो 5 कैटेगरीज़ हैं उन 5 कैटेगरीज़ में से आपने यहाँ पर बता देना है कि आपके पेरेंट्स क्या हैं। अगर आपके पेरेंट्स 1 से 4 ग्रेड के मुलाजमीन हैं तो आपने बता देना है कि आप वॉचमैन लिख सकते हैं। ठीक है। या सिक्योरिटी गार्ड लिख सकते हैं, जो भी आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद मंथली इनकम ऑफ पेरेंट्स जो हैं, अगर तो आपके वालिद जो हैं मैंने आपको बताया था कि अगर आप के वालिद 1 से 4 ग्रेड के मुलाजम हैं या दहशतगर्दों के हमलों में शहीद होने वाले जो सिविलियन के बच्चे हैं वो मंथली इनकम ऑफ पेरेंट्स की शर्त से मुस्तस्ना है। वो आप लिखें या ना लिखें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा जी, ये सबसे लास्ट पे आखिरी कॉलम आ गया। अब इधर आपने क्या करना है कि यहाँ से आपके पास 5 कैटेगरीज़ हैं। इन 5 कैटेगरीज़ में से आप जो सी भी कैटेगरीज़ से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जो कि मेरे से भी एक गलती हो गई थी, वो अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है कि मैंने जो अप्लाई किया था एक स्टूडेंट का, उसके अंदर मैंने सिलेक्ट किया था बुनियादी पे स्केल 1 से 4। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पर आपने भी ये जॉब टाइप, डिपार्टमेंट नेम, डेजिग्नेशन, अपने फादर का जो है आपके फादर की जो पे स्लिप है वो आपने अटैच करनी है। अब यहाँ पे जो मैंने पे स्लिप जो फादर की अटैच की थी वो जो है वो स्पेशल कोटा कि जो भी इधर डॉक्यूमेंट आपने लगाने हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए।
तो मैंने विदाउट अटेस्टेड यहाँ पर अपलोड कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने जो पीफ स्कॉलरशिप का जो ऑफ़िस है उनको कॉल की थी, ठीक है। कॉल करने के बाद फिर उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि अगर आपने ऐसा किया है तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, कि अगर आप मेरिट के ऊपर आ जाते हैं, हम मेरिट बनाएंगे। अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो हम मुख्तलिफ जो डिटेल्स हैं वो आपसे दोबारा से आप मंगवा लेंगे, तो इसकी कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको पहले ही ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आपने ये जो भी इन 5 कैटेगरीज़ में जो भी आपने कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ये जो नीचे आपको सबमिट का एक बटन नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आपका इस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो लास्ट डेट उन्होंने 19 अप्रैल बताई हुई है, उसके बाद मेरिट कैलकुलेशन होगी। मेरिट कैलकुलेशन में अगर आप मेरिट पे आप आ जाते हैं तो वो ये आपसे रब्ता करेंगे, और उसके बाद फिर आपको जो है जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे दोबारा से मांगेंगे, और उसके बाद फिर आपको जो स्कॉलरशिप है वो दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप कि आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया होगा। आपने अगर आप इस कैटेगरी से नहीं हैं तो आप आगे ये शेयर करें, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चल जाए और वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।